क्या तो अगर कानून को हाथ में हम ले लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा। जिसमें विजय मंडल उसको घींच के ला, उसको चक्कू मार देंगे। हाथ पकड़ करके अमट करके फिर बाहर लाया। मैं बोली तो मेरे को बोल रहा है ब्रिंद मिश्रा या फिर जो मेरे ऊपर अटैक हुआ है तो उसको मैं कतई भी नहीं छोड़ सकता। बकरी रोज हलाल होता है जब तक शेर की चलती। ये अंतिम और आखिरी लड़ाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। अभी मेरी उपस्थिति दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में है, जो कि पतौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर मैं यह अपडेट देने वाला हूँ। और यह जो घटना है काफ़ी निंदनीय घटना है, और इस घटना को लेके इस परिवार को न्याय मिले, इसके लिए मुखिया जी यहाँ पे मौजूद हैं, सरपंच भी यहाँ पे आए हुए थे, और इन लोगों के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस परिवार को न्याय मिले। क्या है पूरा मामला, यह मामला मैं आप सभी को इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। मुखिया जी से बातें करेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चैनल को, और आपको जो कि इतने दूर से आकर के मेरे गरीब गुरबा को आवाज़ बुलंद करने का और आवाज़ उठाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपके पंचायत में एक घटना घटी है, जैसे कि विजय मंडल हैं, इनके लड़के को मारा पीटा गया है और इनके चेहरे पे पेशाब कर दिया गया है। यह कहीं ना कहीं चौंकाने वाली घटना है। तो इस घटना को लेके आप क्या कहेंगे और यह घटना घटा कैसे? देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है और ये बहुत दुखनीय घटना है। अति पिछड़ा एवं हरिजन समाज के प्रतीक बराबर इस प्रकार के पूंजीवादी, सामंतीबाजी और यहाँ के जो सामंतीवादी विचारधारा से जो आदमी जुड़े हुए हैं, सब प्रकार के इस प्रकार के आदमी नहीं हैं। कुछ तत्व लोग हैं जो गरीब गुरबा के वो चाहता है कि पहले जैसा मैं बंधुआ मजदूर बनवावे और उसके साथ मैं बंधुआ मजदूर बना करके उसके माँ बहन के साथ खिलवाड़ करे, वो बच्चे के साथ भर दिन खटवा ले, उसको कुछ नहीं दे। हमको भी जानकारी मिला विजय पासवान जी के लड़का से, शिवजी मंडल से। शिवजी मंडल ने कहा कि से हमको बोला था गोबर उठाने के लिए। गोबर उठाने के लिए हम मना किए तो अब अपना घर चलाएं। हम कहे कि आप लोग 1 घंटा 2 घंटा काम कराते हैं, कोई पैसा नहीं देते हैं, मैं गोबर नहीं उठाऊंगा। नतीजा ये हुआ कि वो अपना शिवजी मंडल अपने घर आया और वहाँ कुछ सामंतीबाजी सब आए, आकर के उनको झूठ मूठ का कहा कि तू मेरा 1 साल पहले मेरा मोटर चोरी कर लिया है। ये झूठा इल्ज़ाम लगा करके उसको घर से घसीटते हुए मुतनाज़े चौर में लेके जाता है और उसको पेड़ में बांध करके उल्टा लटका करके उसको बेरहमी से मारता है। इतना मार मारता है कि जो समझ गया कि ये मर गया और उसके मुँह पर पेशाब कर देता है। समझा कि ये मर गया, तब वो वहाँ को देखा कि ग्रामीण सबका कुछ ओल-पोल है, तो वहाँ से वो लोग फरार हो गया। ये बहुत दुखनीय घटना है। मैं थाना प्रभारी को भी 14 तारीख के डेट में मैंने आवेदन दिए थे, उस पे अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके उपरांत मैंने एसएसपी साहब के यहाँ पे भी गया हूँ और पीड़ित परिवार को लेकर के वहाँ पे भी पीड़ित परिवार को भेज करके एसएसपी के साहब के संज्ञान में भी आवेदन उनके माध्यम दिया गया है। और बड़े पदाधिकारी से भी आज मैं हम लोग मिलने जा रहे थे। अब डीआईजी साहब से भी आज हम लोग आवेदन देने का काम करते और करेंगे। ये बहुत दुखनीय घटना है और मैं कहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से अति पिछड़ा समाज के और हरिजन समाज के अपने आप में बुलंद रहिए, क्योंकि देखिए, बकरी रोज हलाल होता है जब तक शेर की दहाड़ जैसे आप टाइट खड़ा नहीं होइएगा, आपके ऊपर अत्याचार होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, अत्याचार करने वाला से ज़्यादा गुनहगार अत्याचार सहने वाला होता है। मैं चाहता हूं कि बरमोहल इस प्रकार का दोबारा ये लड़ाई नहीं होना चाहिए। मेरे पतौर पंचायत के लिए ये अंतिम और आखिरी लड़ाई होना चाहिए। हमें जो करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी धमकी मिलता है, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ मुझे भी धमकी कई बार मिला है। मुझे भी मारने के लिए बहुत बार जैसे कि आदमी सब आया है, लेकिन मैं मरने के आगे क्या डरना है। जब तक अपने समाज के प्रति अपनी माँ बहन मेरा सुरक्षित नहीं रहेगा तो जिंदा रह करके क्या करेंगे हम। मैं यही गुहार लगाता हूँ प्रशासन से, आपके न्यूज़ के माध्यम से, कि इस बातों पर ध्यान रखें। आज मेरे घर में घुस करके मेरे बच्चे को घसीट करके उसको इतना बेरहमी से मारा, जो कि वो समझिए मर चुका है। इतना हालत खराब है, उसको अभी दवा सुइया चल रहा है। और मैं क्या बताऊँ, अभी प्रशासन भी चुप्पी लादी हुई है। प्रशासन को मैंने आवेदन वहाँ पे दिया और तो उसमें रामानुज यादव है, एसआई है, उसको छुट्टी पर कहा कि से हम दरोगा से बात किए। दरोगा बोला अभी छुट्टी पर गया है,
आप सोच सकते हैं जिसके परिवार में इस प्रकार का घटना हो और प्रशासन जिसको आईओ बनाया उसको 5 दिन के लिए छुट्टी पर आप किस अधिकार पे उसको आप दे दिए? उसके अलावा दूसरे पदाधिकारी को आप सेलेक्ट करते, दूसरे आदमी को आप प्रभार संभालते। आखिर क्यों ऐसा किए? जब आपको सूचना दिया जा रहा है कि अपराधी यहाँ है, आप कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। ये शासन काल में, ये सरकार की रवैया में प्रशासन गरीब गुरबा के प्रति है ही नहीं। गरीब को साफ से ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और ये सुन ले आपके न्यूज़ के माध्यम से तमाम गरीब इतना एकत्रित होकर के मैं आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ और ये अंतिम लड़ाई होनी चाहिए, अंतिम और आखिरी लड़ाई। इसके अलावा दूसरी लड़ाई नहीं हम चाहते हैं, चाहे जो करना पड़े मुझे। मुखिया जी, आपके क्षेत्र में इतना बड़ा घटना घटा है और पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, जैसे कि आपके द्वारा अपडेट दिया जा रहा है, तो यह घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। तो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा अगर इस पर फोर्स किया जा रहा है तो प्रशासन के द्वारा क्या चीज़ अपडेट आ रहा है? देखिए, हमारे माध्यम से तो हर एक कंधा में कंधा मिला करके हम अपने समाज के लिए चलने के लिए तैयार हूँ। रात को 12 बजे चाहे 1 बजे कभी भी समस्या दिक्कत अपने समाज पर होता है तो मैं तत्पर तैयार रहता हूँ। मैं अपनी पर्सनली बात बताता हूँ। दुनिया क्या कर रहा है उससे मैं वो नहीं है। मैं जानता हूँ कि प्रशासन को कभी भी आप फ़ोन कीजिएगा तो अटेंडेंट टाइम और सही टाइम पर नहीं पहुँचेगा। ये कहावत है कि मौके जैसे पर कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, जो आरोपी हैं, जो फरार हैं, सूचना देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो कितना उम्मीद लगा सकते हैं आप? उम्मीद प्रशासन से क्या लगाए? प्रशासन हो सकता है पैसे पर बिक गया हो, पैसे पर बिक गया हो। ये लोग पूंजीवादी है। ये बेचारा विजय मंडल, इनका बच्चा कूड़ा कचरा चून करके और उसको बेच करके अपना परिवार को जीवन यापन कर रहे थे। और इससे आप समझ सकते हैं क्या इनके पास पूंजी होगा जो केस लड़ेंगे? उनके लिए हम तमाम, ये दिक्कत इनका नहीं है, ये दिक्कत मेरा है। ये पतोर पंचायत का मैं प्रधान, मैं मुखिया हुआ। ये विजय पासवान के बच्चे को नहीं मारा, ये मुझे मारा है। विजय मंडल को जो है मंडल समाज से आते हैं, ये उनके बच्चे के ऊपर प्रहार नहीं किया गया, वो मेरे ऊपर प्रहार किया गया है। मैं ये समझता हूँ और इस बात से आप समझ सकते हैं कि आखिर जो मेरे ऊपर अटैक हुआ है तो उसको मैं कतई भी नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे जो हो जाए। सुन सकते हैं, जो यह घटना है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना है और मुखिया जी के द्वारा साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो फरार हैं और सूचना देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर क्यों नहीं की जा रही है, यह जांच का विषय है। फिलहाल अभी विजय मंडल जी भी जी बोलना चाहूँगा। मैं प्रशासन को आपको न्यूज़ के माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ, प्रशासन अपना रवैया बदल दें। आप एक्शन क्विक अगर लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वरना अगर हम समाज एक्शन ले लेंगे तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए। मैं प्रशासन को आपके न्यूज़ के माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ, जब हम लोग स्टेप उठा लेंगे तब आप लोग को करेजा नहीं है कि आप संभाल सकते हैं। हम लोग बैकवर्ड इतना समाज है, हम लोग बैकवर्ड जितने भी तमाम है, इस लड़ाई को हर एक कदम से या कदम में मिला करके लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए, चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से यही गुहार है कि समय पे इस मामले का निष्पादन किया जाए, विजय मंडल के परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। अन्यथा जिस प्रकार से मुखिया जी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे चल के जो माहौल बिगड़ता है, इस पर फिर से कहीं ना कहीं समाज दोषी हो जाता है, पंचायत के प्रतिनिधि दोषी हो जाते हैं। तो समय से पहले अगर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं यह मामला का निष्पादन हो सकता है। फिलहाल अभी विजय मंडल जी मौजूद हैं, उनसे हम बातें करेंगे। जैसे कि मुखिया जी के द्वारा बताया जा रहा है, अभी जो न्याय के लिए मुखिया जी भी लड़ रहे हैं और आपका जो परिवार है कहीं ना कहीं गरीब है, कूड़ा कचरा बीन के आप अपना घर चलाते हैं। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है और आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, सहयोग मिल रहा है, उम्मीद है न्याय मिलेगा? उम्मीद है न्याय मिलेगा। हमारे मुखिया जी लगे हुए हैं इस काम में, न्याय मिलेगा। हम गरीब परिवार से हैं, कूड़ा कचरा बीनते हैं, अपना परिवार को रोजी रोटी अपना चलाते हैं। और ये लोग बहुत घर, हम उस टाइम में अपना काम पे थे, घर पे थे नहीं ना, हम थे जब जिस टाइम में ले गया। अब जो है आने के बाद जो है तो इसको हम ठेली पे लाद के प्रशासन के पास गए, प्रशासन भी नहीं को सुना, सुनने के लिए। तो जो है तो ऐसी बुरी हालत में था। 13-14 दिन हो गया है, 14 तारीख का घटना है, समझे कि नहीं? 14 तारीख का घटना है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया, नहीं हुआ है। लड़के को जो है से 5 आदमी मिलके जो है सो मारा पीटा था। कौन कौन था इसमें? वीरेंद्र मिश्र था, संदीप मिश्र था,
मनोज मिश्र था, और अब ये अवनेश मिश्र था, समझे कि नहीं, और राहुल मिश्र था। ये सब मिल के जो है तो सब मार के फेंक दिया था उसको, लाद करके जो है वो टूटा हुआ ठेली हमारा लगा हुआ है, उसका पत्नी हमारे पत्नी को धक्का दे दिया। ये टीवी पेशेंट है, आपके सामने में मौजूद हैं। मना करने पे जो हमारे बच्चे को मत मारो। फिर ये हमको खोजने के लिए निकले, रामटोला में हम उधर अपने काम से गए हुए थे। फिर वहाँ से आए तो और वो लोग तब तक जो है से बच्चा हमारा आया ना, तो खोजने लगे जो भाई बच्चा का है कहाँ। तो जो है से खेती में, आपको चैनल के माध्यम से एक जानना चाहते हैं कि वहाँ जहाँ पर घटना हुई वहाँ तक जो है से आप वहाँ का भी थोड़ा मुआयना ले लें। चेहरे पे कंठ पे लात धर के पेशाब कर दिया था। चेहरे पे पेशाब कर जी, तो वह मुँह वही, हाँ वही मुँह होता है। चेहरे पे पेशाब का पूरा गिला हुआ था, तो वहाँ तो कोई पानी उनी है नहीं, तो वही जो है कहें चेहरे पे ऐसा घिनौना हरकत किया है, क्या कहें। हमको तो इंसाफ चाहिए आपके कानून से। गोबर उठाने के लिए बोला जाता है, और ये जो है कहीं ना कहीं युवा हैं और ये मना करते हैं, तो इनके साथ इस तरह से बर्ताव किया जाता है। इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कैसे क्या हुआ था, क्यों मारा गया। सर हमको बोले जो गोबर उठाने के लिए, हम नहीं उठाए, मना कर दिए। उसके बाद घर आए तो घर से खींच के ले गए मारने के लिए। अच्छा, पैर हाथ दोनों बांध दिए और खूब मारे। वहाँ पे कौन कौन था। वहाँ पर 5 आदमी थे। अच्छा, वीरेंद्र मिश्र, संदीप मिश्र, अविनाश मिश्र, राहुल मिश्र, मनोज मिश्र। अच्छा, इनकी बहन भी है यहाँ पे, छोटी बहन है। इससे क्या हुआ था बाबू तुम। सर हम घर पे थे, मेरा भाई घर में सोया हुआ था, तो वो लोग आया। फिर मैं बोली मेरे घर में कोई गार्जियन नहीं, आप इसको नहीं ले जा सकते। फिर भी वो घर से खींच के ले गए। जब मैं इतना बोली, फिर हमको भी गाली दी और मेरी मम्मी को मार धकेल करके, और मेरी मम्मी के मुंह से ब्लड आने लगा। तो फिर ये पहला दिन का वो है। फिर दूसरा दिन मेरे पापा नहीं थे, मेरी मम्मी नहीं थी, कोई नहीं थे, मम्मी चली गई थी काम पे। फिर मैं बताई तो फिर भी बोली कि नहीं है। तो फिर इसका हाथ पकड़ अमट करके फिर बाहर लाया। मैं बोली तो मेरे को बोल रहा है, वीरेंद्र मिश्रा के देख रही हो ना सिला तुम्हारे शरीर। कहीं ना कहीं भाई को बचाने के लिए बहन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो बहन है वो बचाने में असमर्थ है। माता जी हैं उनकी, और इनको जहाँ तक हमें जानकारी है आपको बीमारी है। हाँ जी, क्या चीज़ का बीमारी। टीबी है। है। टीबी का पेशेंट है। आपको भी धक्का दिया गया। हाँ जी, हमको भी धक्का दे दिया। हम गए, लड़का को मार रहा था ना यहाँ पर, तो कोई बताया जो मार रहा, हल्ला हो रहा था। हम गए बचाने के लिए, हमको पर भी लाठी चलाया, मारा। अब मार के ले गया उधर जंगल में। हम खोजने गए तो नहीं मिला, नहीं। फिर कोई बताया तो हम गए लाने, तो दोनों व्यक्ति हम उसको पजिया के ठेली पर लोड करके लाए। ठेली भी टूटा हुआ था, तो धक्का मार मार के ले गए प्रशासन के पास। प्रशासन कहता है कि यहाँ नहीं होगा, जाओ डीएम से ले जाओ, इलाज कराओ। तो हम अपना दोनों व्यक्ति सब मिल के, मुखिया जी और मिल के ले गया डीएम से इलाज कराए। वहाँ से घर लाए। घर में फिर अब सवेरे चले गए, ये गया उधर मुखिया पास। तब तक फिर बाद में आके, रात में तो हम डीएम से कराए थे, सुबह में आकर फिर लड़का को घींच के मारा। अच्छा, हाथ टूटने के बाद भी फिर मारा गया। फिर घर वाला को कहता है कहाँ है विजय मंडल, उसको घींच के लाओ, उसको चक्कू मार देंगे। वही कराता है, बैठा हुआ खाता है, लड़ाई चोरी करवाता है। बिना पुष्टि का चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। साबित नहीं हुआ कि चोरी कौन किया है। उसके बाद इनको इस तरह से बर्ताव किया गया। जो मामला है आप सभी के सामने है, और यह कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा मामला है। और इस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा न्याय नहीं मिलना, पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी नहीं करना, यह क्यों नहीं किया जा रहा है, फिलहाल यह जांच का विषय है। और यहाँ पे स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, इन लोगों से ही बातें करेंगे। क्या कहिएगा जिस प्रकार से आपके गाँव में यह जो घटना घटा है, और विजय मंडल जो कि कहीं ना कहीं कबाड़ी बेचने वाले व्यक्ति हैं, और ये आज के समय में न्याय के लिए पुलिस प्रशासन का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन वहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या उम्मीद लगा सकते हैं। जी, मेरा नाम अखिल भारतीय धार्मिक एकता महासंघ के हम दरभंगा जिला अध्यक्ष जितेंद्र मंडल हैं। हम लोग के जाति के साथ ही दुर्व्यवहार हुआ, ये गरीब आदमी है। हम लोग प्रशासन से चाहते हैं न्याय मिले, नहीं तो हम लोग आंदोलन बहुत जल्दी देंगे एसपी ऑफिस में। न्याय के लिए आप लोग आंदोलन करेंगे। चलिए, क्या कहिएगा सर, जैसे कि आपके यहाँ जो यह घटना घटा है बहुत निंदनीय है। ये घटना नहीं होनी चाहिए। ये समाज में जो है बहुत घृणापद काम हुआ है। और हम भी मंडल परिवार से बिलोंग करते हैं, मंडले हैं हम, हमारे फरीक हैं, हमारे परिवार हैं।
हम लोग परदेसी है, लेकिन इस तरह से घटना जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है। इस पर प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि हमारे गरीब गुरबा को, हम लोग परदेसी है, हम लोग नहीं रहते हैं, किसी बाल बच्चा यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हम न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको कार्रवाई करें और न्याय करें, इस गरीब गुरबा को रक्षा करें। और हमारे मुखिया जी हैं, और जितना बन सका है गरीब गुरबा को बन सका वो प्रतिनिधि के पास गए, थाना प्रभारी पास गए। हम तो सुनने में आए हैं, अभी आए हैं, रात में एवे किए हैं, हम सूरत से हम एवे किए हैं। यहाँ पर जो ये घटना हुआ है, इस तकलीफ़ की बात है, तो बहुत दुख हुआ। ये समाज में नहीं होना चाहिए। उनका भी बाल बच्चा है, हमारे भी बाल बच्चा है। हम लोग उन बाल बच्चे को दृष्टि से देखते हैं, अपना बच्चा है, लेकिन हमारे बच्चे के साथ ये क्रूरता नीति जो सुनने को मिला है, बहुत आत्मा दुख होता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था और न होना चाहिए था। ये चीज़, इस पर कानून कार्रवाई करें और सही इंसाफ मिलना चाहिए। जो दोषी है, जो दंडित है, उसको दंडित को दंड दिया जाए और ये गरीब गुरबा को न्याय दिया जाए। यही हमारे प्रशासन से विनती है और नमस्कार करते हैं उनको, प्रशासन को, और इस समाज को कहते हैं कि जागिए जागिए जागिए। न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन के द्वारा, यानी कि यह जो घटना घटा है, यह घटना कहीं ना कहीं, इस घटना को लेके गांव के सभी लोग चकित हैं, दुखी हैं, क्योंकि यह जो घटना घटी है इसमें इस परिवार को लगभग जो जातीय संगठन है, धानुक उत्थान महासंघ हुआ, राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ हुआ, इस तरह से कोई भी जातीय संगठन होता है तो किसी भी परिवार में इस तरह की घटना घटती है तो जातीय संगठन से एक बड़ा सहयोग मिलता है। जैसे कि राष्ट्रीय एकता धानुक महासंघ की तरफ से भी आपको कुछ योगदान मिल रहा है? जी मिल रहा है, हाँ, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे मुखिया जी हैं, मुखिया जी की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है, जातीय संगठन से भी सहयोग मिल रहा है, गांव समाज से भी सहयोग मिल रहा है। इतना सहयोग मिलने के बाद न्याय नहीं मिलना मुखिया जी अपने आप में या कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। नहीं, न्याय तो मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, और इस लड़ाई को हम यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे जब तक जो सही अपराधी है, कहावत है, जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए और जो निर्दोष है वो इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं और हम लोग का भी आवाज़ यही है, जो इनके ऊपर अत्याचार किया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। वरना अगर हम समाज से अगर उड़ जाते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कानून अपना हाथ में ले, क्योंकि हम भी कानून से बंधे हुए हैं, कानून का आदमी है, कानून का सम्मान करते हैं, इसीलिए अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं तो वरना डोर टू डोर, फेस टू फेस होने के लिए तो हम लोग उन पे भारी हैं। एक आदमी पर 41 आदमी पड़ते हैं, क्या फर्क पाइएगा आप। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो मनुवादी विचारधारा है, कुछ आदमी ऐसे तत्व आदमी उन समाज को गंदा करता है, जो कि सबको नहीं कहेंगे, कुछ आदमी जो इस समाज को गंदगी में से जुड़े हुए हैं, गंदगी से उठे हुए हैं और गंदा काम करते हैं। ये लोग का यही नीति, यानी कि आपका कहना है कि एक जन गलती करता है और उसमें सभी समाज पिसता है, यह चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यह अपडेट आप सभी को मैं चैनल के माध्यम दे रहा हूं, और क्योंकि अभी पंचायत में यह घटना घटी है और पंचायत से जुड़ी जो भी खबर होती है चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट देने का प्रयास करता हूं। और यह जो खबर है, यह दरभंगा जिला का खबर है और चौंकाने वाली खबर है। यहाँ पे एक बुजुर्ग चाचा जी मौजूद हैं, इनसे ही बातें करेंगे। क्या कहिएगा? विजय मंडल जी के लड़का के साथ में जो घिनौना हरकत किया गया है, उसके पहले एक आध घर में हमको ये जो घटना हुआ है तब पता चला है कि ऐसा भी कांड हुआ है, किसी की बहू बेटी के साथ भी बलात्कार किया गया है, जो हम लोगों के कान तक खबर नहीं मिला था, आज पता चल रहा है। तो मुझे तो खून खौल रहा है इस हिसाब से, जो हम सब कोई मिल के सिर्फ कानून का इज्जत करते हैं। जो हमारा पतोर थाना के प्रभारी साहब से अनुरोध है हम लोगों का, जितने हम बैकवर्ड हैं सब लोग अनुरोध यही करते हैं कि हम लोगों को विजय पासवान ये विजय मंडल जी के लड़का के साथ जो घटना घटा है उसका निष्पक्ष भाव से उचित कार्रवाई किया जाए। अन्यथा हम लोग जितने बैकवर्ड है, और हमारे मुखिया जी सबसे अच्छा मुखिया हैं, जो हम गरीब आदमी के, उनको जात पात से नहीं मतलब होता है, वो जितने हम बैकवर्ड है सबको लेके हमारे मुखिया जी चलते हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। विजय मंडल जी के लड़का का जो घटना हुआ है उससे हम सारा बैकवर्ड काफ़ी दुखी है।
इसलिए हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। अगर कानून को हाथ में हम ले लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा। जिसने ऐसा अत्याचार किया है विजय मंडल जी के लड़का के साथ में, अगर हम लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, यह जो मामला है और इस मामले को लेके मुखिया जी आज खड़े हुए हैं, विजय मंडल जी लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। तो इसमें जैसे कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि बहू बेटियों के साथ जो कारनामा किया गया है, तो कहीं ना कहीं आज विजय मंडल जी खड़ा हुए हैं तो वैसे लोगों को भी हौसला मजबूत हुआ है, तो ये बात सामने आई है। हाँ जी, हौसला मजबूत हुआ तभी तो सामने, नहीं तो इतना देर तो डर से चुप्पी साधे हुआ था। अगर उस वक्त यह जो मामला है उस पर आवाज उठाया गया रहता तो ये मामला नहीं आता। अगर उस वक्त ये जैसे आज विजय मंडल जी खड़े हुए हैं, उस तरह अगर जिसके बहू बेटी के साथ में इज्जत लूटा गया वो अगर खड़ा होते तो ये मामला आज जो विजय मंडल जी के लड़का को जो खेत में घसीटते हुए ले जाना, ये किस लिए? हम उसका गोबर नहीं उठाया, तुम्हारा रैयत हम थोड़ी है, हमारा मर्जी है, हम क्या काम करेंगे नहीं करेंगे, हम आज़ाद हैं। इसका मतलब तुम हमको घर से घसीटते हुए लेके तुम चौर में पेड़ में बांध के मारोगे, तुम्हारा ये औकात हो गया। लेकिन क्या है, विजय मंडल जी आज खड़े हुए हैं। खड़े होने के बाद में हम लोगों को पता चला मुखिया जी इस पर पूरे टाइट हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसका समाधान जरूर करेंगे। अन्यथा हम जितने बैकवर्ड हैं सब एकत्रित हैं, उसके बाद हम लोग कानून हाथ में ले लेंगे। ऐसे हम लोगों का विचार नहीं है कानून हाथ में लेना, लेकिन हमारी मजबूरी होगी। अगर पुलिस प्रशासन, हमारा थाना प्रभारी पतोर का अगर जायज निर्णय नहीं लेते हैं, उचित कार्रवाई नहीं करते हैं, तो बहुत जल्द हम लोग सारा बैकवर्ड, उसमें हमारा धान उत्थान का महासंघ का भी कमेटी है, वो सब मिल के कानून को हमको कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। इसलिए हम थाना प्रभारी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो उचित कार्रवाई हो वो यथाशीघ्र किया जाए। आज 14 तारीख का घटना है, किंतु आज का डेट में कितना दिन का फर्क पड़ता है? 26 तारीख है, आज 26 तारीख हो गया, 12 दिन बीत गया। जिस लड़का को मार के फेंक दिया गया, उस लड़का के साथ में बगल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, और थाना चुपचाप बैठे हुआ है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो रिश्वत ले चुका है। अगर वो रिश्वत नहीं लेता तो उसको क्या कलेजा नहीं है, दिल नहीं है? वो नहीं देख रहा है जो बच्चे को क्या हाल बना हुआ है, जिसको रेड़ा पर लेके मार के फेंक दिया गया और रेड़ा पर लेके उठा के लेके आ रहा है, और पुलिस प्रशासन हमारा 12 दिन लगा दिया और चुपचाप बैठा हुआ। तो हम तो यही शक करेंगे जो वो कहीं ना कहीं रिश्वत ले चुका है, जिसके कारण वो चुप है। देखिए, अपराधी के जो अपराध किया है, उनके समाज में से भी अच्छे आदमी सब है, और उनके समाज में से भी ये वातावरण निकला है, और वो लोग भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि ये गांव में ऐसा नहीं हुआ था, ये जो किया है गलत किया है। इसका वो लोग के ही समाज तरफ से हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, ताकि हम लोग देखिए उन लोग के समाज से भी सपोर्ट मिला है, करा कि नहीं ये बहुत निंदनीय घटना है, इसमें मुखिया जी हम आपके साथ हैं। देखिए, आखिर उन्हीं के जाति बिरादरी से आते हैं वो लोग, आखिर इस प्रकार का हम लोग को सपोर्ट में, अगर हम गलत रहते तो मेरा सपोर्ट में खड़ा नहीं रहते। गलत हुआ है तभी वो लोग इस तरह की बातें 5% आदमी मेरे सपोर्ट में खड़ा है, उन लोग के समाज से भी। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। तो आप सुन सकते हैं, यह जो मामला है, यह मामला काफी निंदनीय मामला है, और इस मामले को लेकर पंचायत के जो मुखिया जी हैं, गाँव समाज है, सभी लोग एकजुट हुए हैं, और जिस समाज से इनको मारा पीटा गया है उस समाज के लोग भी एकजुटता के साथ न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। इस घटना को लेके मेरे द्वारा जो अपडेट दिया गया, इस अपडेट को लेके आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।